बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने मन की बात जब किसी से नहीं कह पाते हैं तो कविताओं में उसे ढाल देते हैं। कविताएं हमारी बातों को सुनती हैं, सहेज कर रखती हैं, हमारे मन के भाव को दर्पण की तरह दिखा देती हैं। तो कई बार ऐसा होता है, कुछ बातें ऐसी होती है मन में कि मन होता है कोई सुने मेरी बात को, किसी को मैं अपने मन की बात कह पाऊं। और एक तरफ ये भी लगता है किसको सुनाऊं, कौन सुनेगा। कुछ बातें ऐसी है जो अपने मन की बात है और अपने ही मन को सुनाना भी है। उस समय कविता एक माध्यम है जहां हम अपने मन की बात को कह देते हैं और सरलता से, सहजता से हम अपने मन के भाव को खुद लिखकर खुद पढ़ लेते हैं। तो मन में कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है और मन बहल जाता है। तो ये माध्यम है जो अपने मन के सुकून को कविता का नाम दे देते हैं या कविता में अपने मन के सुकून को ढूंढ लेते हैं। चलिए, ये मेरी छोटी सी रचना है जो मन के उठे भाव को मैंने लिखा है और अब मैं उसे पढ़ने जा रही हूँ। बहुत चाहती हूँ लिख लूं खुद को और कभी पढ़ा लूं और कभी पढ़ लूं खुद को। लिखकर एक किताब रखूं जिसके पन्ने पन्ने पर जिंदगी का हिसाब रखूं। जब जी चाहे पलट कर देख लूं खुद को, कभी पढ़ा लूं तो कभी पढ़ लूं खुद को। लिख दूं तन्हाइयों को, लिख दूं रुसवाइयों को, आधे अधूरे ख्वाब लिखूं, कुछ पूरे हुए सपने साकार लिखूं। है तमन्ना दिल की मेरे, अपने के साथ सिमट लूं खुद को। कभी पढ़ा लूं तो कभी पढ़ लूं खुद को। लिखना चाहती हूं कुछ शोर और सन्नाटे भी, लिखना चाहती हूँ कुछ शोर और सन्नाटे भी, लिखना चाहती हूँ कुछ शिकायतें, कुछ ख्वाहिशें भी। चाहती हूँ कि हंसी ठहाकों का रखूं शामिल खुद को। चाहती हूँ कि हंसी ठहाकों में रखूं शामिल खुद को। कभी पढ़ा लूं तो कभी पढ़ लूं खुद को, कभी पढ़ा लूं तो कभी पढ़ लूं खुद को।